हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए फाइटर सीरीज का 6 नंबर क्लास को कवर करेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो ऑलरेडी क्लास आपका 5 तक अपलोड किया जा चुका है और प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। देखिए, जो भी छात्र नए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर कंप्लीट आपको पीडीएफ प्लस आपको रिवीजन पीडीएफ अलग से घटना चक्र जितने भी आपका लेटेस्ट अपडेट किया गया है A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला गया है स्पेशल बिहार एसआई के लिए, तो आप सभी लोग फटाफट वहां पर ज्वाइन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, करंट अफेयर्स आपको अलग से जो आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज आपका प्रोवाइड किया गया है, इसका कंप्लीटली करंट अफेयर्स प्लस आपको जीके और जीएस को कंप्लीट आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो तुरंत आप टेलीग्राम को साथ ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जो कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ मिलता है, वहां पर आप डायरेक्टली सभी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस जो है आपका सीरीज के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपका सिलेक्ट हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्लस 6 से लेकर के 12 तक, और जितनी भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपका A to Z आपको इस सीरीज के अंतर्गत दिया गया है। मतलब इस सीरीज को कवर करने के बाद ओवरऑल आपको सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अभी जो आपका लेटेस्ट आपका नोट्स अपडेट हुआ है, इसको मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें कि वन लाइनर फॉर्म में सभी चीज़ें आपको रिवीजन के लिए आपको दिया गया है। मतलब A to Z आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको की जा रही है। इसके अलावा होमवर्क सीरीज के अंतर्गत आप चीज़ों को कवर करते हैं तो आपको करंट के साथ साथ आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगा और आपको जीएस भी आपका कवर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि करंट आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके बाद आपको फाइटर सीरीज के लिए आपको कंप्लीट आपको लग जाने। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि चौरी चौरा जो है ये किस जनपद में स्थित है। बात हो रही है चौरी चौरा का, ये किस जनपद में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके दोस्तों हरिचंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने की दोस्तों आपका नील आंदोलन का जमकर जो आपका समर्थन किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने दिया गया है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग को कब नियुक्त किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में किया। वही दोस्तों 1917 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने जो है पहला भारत के अंतर्गत सत्याग्रह किया था 1917 में, जो कि राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जो है यहाँ पर पहुंचे थे चंपारण। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम जो आपका सत्याग्रह हुआ था 1905 में हुआ था, लेकिन ये आपके दोस्तों विदेशों में हुआ था। महात्मा गांधी जो विदेश जाते हैं 1893 में विदेश जाते हैं, जबकि पुनः ये जो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं ये आपके 1915 में लौटते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है तुरंत क्या है कि आपके 2017 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान पर जो है नील की खेती को लेकर के जो है लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किस कब्र जो है यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये आपके कहाँ पर स्थित है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपके गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। और अगर पूछा जाता है ये कहाँ पर है तो ये आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका बलिया, गोरखपुर और वाराणसी ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपका जो है महाराजा रणजीत सिंह का था। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उदाल उल उलूम की स्थापना किसने किया था। तो देखिए बात हो रही है आपका उदार यानी कि आपके दार उल उलूम की जो स्थापना है किसने किया था। तो मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था।
ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके कलीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। बात हो रही है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली के अंतर्गत है। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, बात किया जा रहा है पाल वंश का। देखिए गोपाल जो है ये आपके पाल वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। आइए देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पर आपका अश्वघोष का। अश्वघोष जो है ये किसका समकालीन था। आंसर करेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए अश्वघोष की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है देखिए दिया गया अशोक का, और दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, और दिया गया हर्षवर्धन का। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। बात हो रही है भारतीय संविधान का भाग 16 का, तो ये आपका संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों थे, जैसे कि आपका SC ST OBC को लेकर के जो रिजर्वेशन को लेकर के चर्चाएं, ये आपका फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से वो 3 आपके न्याय है, तो ध्यान रखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आय का जो है प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शायद कि संसद बोल दिया, देखिए अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 देता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा जो है सूचीबद्ध आपको दिया गया। आंसर करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सूचीबद्ध आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका पहले आ जाएगा इन सभी में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको जो है समान नागरिक संहिता, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके 4 के अंतर्गत जो है आपका सूचीबद्ध किया गया है। तो उसके बाद देखिए छोटे परिवार का मापदंड गलत है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये सभी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला और आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आपका निर्देशित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें अगर आर्टिकल हम लोग 36 से लेकर के 51 तक, तो ये सभी फ्रेंड्स आपका आ जाता है भाग 4 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। इस सेट में खास करके आपको आंसर करना है निश्चित रूप से आपको, तभी आप प्रॉपर तरीका से इसको जो है खुद को जज कर पाएंगे कि आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया। बताइए निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और यहाँ पर देखिए आपको ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर बतानी है, और यहाँ पर देखिए फिर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी स्टेटमेंट को आप पढ़िए, उसके बाद आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में जो है स्वीकृति है, तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया। प्रॉपर आप इसको याद रखेंगे, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपको दिया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपका राइट हुआ। अगला देखेंगे तो बोला जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग जो है आपका निरसन बिल को पारित करने के लिए हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और वही बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं ये आपके जो है उच्च न्यायालय के, ध्यान रखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाए जाते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका दिया गया है 44वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत जो है ये चीजें आपका दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपके राज्य सूची का व्यवस्था है, जिसमें कि दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला और सबसे पहले इसे राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था राज्य स्तरीय है, जिसमें कि आपका त्रिस्तरीय होता है। पंचायत समिति, जिला परिषद और आपके जो है आपके देखिए इसमें आपका आ जाता है जैसे कि आपके ग्राम पंचायत आ जाता है और आपका आ जाता है पंचायत समिति और आपका जिला परिषद आ जाता है, जो कि आपका त्रिस्तरीय होता है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। बात हो रही है क्षेत्रीय परिषद का, तो ऑप्शन आपका बी सही है। संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत यानी कि दोस्तों आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? संसार की छत जो कहा जाता है ये आपके पामीर की पठार को कहा जाता है और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके पूछे गए एसआई के एग्जाम में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिसे पल्सर कहा जाता है। सी आपका करेक्ट है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? तो ये आपके ब्राजील के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति वर्षा। अगर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अम्ल वर्षा का, तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टाटानगर। अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी का आंसर लगाते चलिए और आप देखिए कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा पूछा गया है कि जो आपका कैमूर का पठार है ये किसके लिए आपके प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। सूत्र की बात करें तो Ca आपका CO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर कहा जाता है। बॉक्साइड की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका Al2O3 आपका होता है, जिसे बॉक्साइड कहते हैं। इसमें आप 2H2O ले लीजिए। Al2O3 2H2O आपका होता है बॉक्साइड का फॉर्मूला, जिससे कि एल्यूमिनियम पर निष्कर्षण किया जाता है। तांबा का सिंबल आपका Cu और लिथियम का आपका हो जाएगा Li। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल भी ऑप्शन में आपको दिया गया होगा शायद। तो यहाँ पर चूंकि हमारा जो आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा पूछा है कि रबर उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो देखिए पर आंध्र प्रदेश नहीं होगा और कर्नाटक नहीं होगा, क्योंकि देखिए रबर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ये आपका किया जाता है केरल के अंतर्गत। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए केरल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो ये देखिए आपका कहलाता है बागवानी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टीकरण जो है आपका सीमा, दोस्तों इस सभी प्रश्न का जितनी तारीफ की जाए काफ़ी कम है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार एसआई के एग्जाम के लिए, जो कि ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो आप सभी लोग बिल्कुल इसको लगाइए। चलिए पूछा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा और आपका गोदावरी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तुरंत आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो देखिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ले सबसे सूखा स्थान है। सबसे कम वर्षा जो है यहीं पर आपकी होती है। सबसे अधिक की वर्षा की बात करें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ के अंतर्गत होता है। जबकि बात करें हम लोग बिहार का, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज के अंतर्गत, जबकि सूखा प्रदेश के रूप में जो है औरंगाबाद को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है कि प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार से होता है? प्रक्षेप्य का पथ जो है ये आपके प्रवलाकार होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए हवाई जहाज के अंतर्गत
एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये आपके कम हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कक्षकों का अभिन्यास को प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के अणु में होते हैं, बात हो रही है मीथेन का CH4 जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन के अणु में होते हैं। तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखे तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका हो जाएगा मीथेन, जो कि समत्रित हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण आपका मीथेन होता है। इसे दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। बात हो रही है एक्सोबायोलॉजी का, तो ये आपका जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन यापन की जो व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस प्रकार का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है क्योंकि ये अपशिष्ट जितनी भी हमारे बॉडी के अंतर्गत चीजें होती है कोशिका के अंतर्गत, उसको ये निश्चित रूप से खत्म करने का काम करती है। तो लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके गोल्जी उपकरण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, बताइए सफेद जो आपका कीट है एक महत्वपूर्ण जो है आपका रोग है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सरसों का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक तौर पर रेशम के पूछा है कि रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। प्रतिजीवाणु, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिरोधी। सल्फा ड्रग्स बताना है, निम्नलिखित में से बताना है कि सल्फा ड्रग्स किस प्रकार की औषधि है। बात हो रही है सल्फा ड्रग्स का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रतिजीवाणुक है। ऑप्शन नंबर आपका ए फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। स्नायु एवं कंडरा का जो होता है दिया गया यहाँ पर आपका ग्रंथि जो आपका ग्रंथिल उपकला और दिया गया है विभाजक ऊतक। तो सबसे पहले तो ये आपका कट जाएगा, 2 ऑप्शन आपका बच रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोनों ऑप्शन क्या है। स्नायु एवं कंडरा का जो निर्माण है ये किस ऊतक के द्वारा होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये तंतुमय ऊतक के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग की जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है इनका कार्यकाल क्या रहा था, तो ध्यान में रखिएगा। तो 1900 आपका दोस्तों आपका 51 से आपका जो है 56 जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, वही अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो ये आपका 1900 आपका 56 से लेकर के आपका 61 हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो पूछा गया है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से लेकर के 61, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी आपका जो है महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आपका आधारित थी भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जो है आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्व जो है आपका सोरैया, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुद्रा प्रणाली दशमलव, ठीक है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब हो गया। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो हमारा देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी 1 जून 1964 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 1964 से आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। उपभोक्ता मूल्य सूचांक के अकॉर्डिंग होता है, थोक मूल्य सूचांक के अकॉर्डिंग होता है, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचांक के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्माण का आधार क्या है।
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्माण का आधार क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला ये कौन सा है, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण बिहार की अगर बात करें तो दक्षिण बिहार जो है ये आपका आता है AW के अंतर्गत। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको AW समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपके कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे AW कहा जाता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, जो है आपके कोपेन के अनुसार जो बिहार का जो दक्षिण बिहार है यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु क्षेत्र आपके होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा है, पूछा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए, आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो देखिए आपका पूर्णिया में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है। इस प्रकार से आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा आ रहा है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है कि जो आपकी पुनपुन नदी है गंगा में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो फतुहा में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो साथियों ये जो आपका टेस्ट ये आपका 50 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है, जो कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, टेलीग्राम के साथ आप लोग ज्वाइन कर जाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको सभी जो है ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का कंप्लीट आपको होमवर्क सीरीज का रिवीजन PDF प्लस इसका जो कंप्लीट आपका आंसर टिक करके PDF A to Z आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस लेटेस्ट एडिशन घटना चक्र वगैरह जितना भी है, प्लस आपका नोट्स जो अपडेट किया गया A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 99 पेमेंट करके वन टाइम आपको ज्वाइन करना है। बेहतरीन इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।